अब क्वेश्चन एक है, बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु दिस दिस एंड दिस क्या है, आपस में संरेख है। अब संरेख होने के लिए तीनों बिंदु एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ राइट किया गया है। संरेख होने के लिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो संरेख के लिए अब निकालेंगे कैसे संरेख होगा। अब क्या करेंगे, जैसे ये बिंदु ए बिंदु को मान लिया गया कि माना तीनों बिंदु क्या कैसे हैं, इस प्रकार से हैं। इस बिंदु को ए नाम दे दिया गया, इस वाले को बी और थर्ड वाले को सी। अब फाइंड करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ए बी निकाल लेंगे, उसी प्रकार बी सी निकाल लेंगे, फिर सी ए निकाल लेंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये राइट किया गया, या तो ये आप अप्लाई करिए या तो ये करिए, दोनों फार्मूला होता है। देखेंगे ए बी निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, फिर उसी प्रकार बी सी निकालेंगे, कुछ आएगा, तो दोनों का मान सेम आएगा। अगर सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। अदरवाइज सेम नहीं आ रहा है वैल्यू तो वो संरेख नहीं है, तब असंरेख होंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये है, अप्लाई करते हैं कैसे, x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 प्लस 3 क्या है y1 y2 है वहां पे ना, y1 y2 का हो जाएगा। ये प्लस कैसे हुआ, ऑलरेडी माइनस है और फार्मूला में क्या होता है माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसा। और उसके बाद क्या है थर्ड 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 बचेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 11 में से 3 घटेगा आपका तो 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, प्लस 4 3 7, 7 का वर्ग होता है 49, 49। इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे 9 4 13, 13 4 17, मतलब टोटल 84 आएगा, 9 4 13। तो क्या था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 3 ये आपका जो है जेड है तो ये 1 है, ये 4 नहीं होगा 1 होगा। 3 प्लस 4, अब 4 का वर्ग जो होगा स्क्वायर 16, 16 होगा, 4 होगा, 4 का वर्ग 16। अब इसको जोड़ेंगे तो रूट में आपका आएगा 84, 84 को क्या राइट कर सकते हैं 2 रूट में 21। ये ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू रूट में 221 है। इसी प्रकार बी सी को सॉल्व करेंगे, बी सी ये है बी सी आपका, फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3, ये कितना है माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ऑलरेडी माइनस है, फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस का इंटू माइनस में होगा तो पॉजिटिव, प्लस कितना 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा रूट में 4 होगा। ये आपका -5 -3 चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ पे 5 में से 1 घट जाएगा, क्यों घटेगा, चिन्ह अलग अलग है तो घटता है और बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो 5 का बड़ा है, 5 में से 1 गया, बचेगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसको ऐड करेंगे वही 84 आएगा, इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 21, क्यों ये 2 अंदर जाएगा, 4 4 का गुणा 21 में करेंगे 84 आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए निकाल लेते हैं। 4 माइनस 0 का वर्ग कर लेंगे प्लस 5 में से 11, 5
-11 है और फार्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है, तो +11 का होल स्क्वायर, और उसके बाद -5 और -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आपका ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 11, 5 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग आप निकाल लीजिए, गुणा कर कितना होगा, 16 गुणे 16 6 का गुणा 1 में करिए 3, 9 जोड़ दीजिए, फिर 16 लिख दीजिए, 9 6 15 की 5, 256 आएगा, 256। ये हो जाएगा 256 प्लस 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64। सब जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे किया गया टोटल आएगा 336 रूट में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 रूट में 21। आप देख रहे हैं AB की वैल्यू यह आया है और BC की वैल्यू भी ये आया है, CA का ये वैल्यू आया है। अतः आप लिख सकते हैं क्या, बिंदु दिए गए बिंदु संरेख है, इसलिए AB बराबर BC = CA। वैल्यू सेम है इसलिए संरेख है, और सेम नहीं रहता तो असंरेख रहता। कैसे निकालेंगे, सब बिंदु ऐसे दिया रहेगा, मान लेंगे ABC, बिंदु का नाम दे देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वैल्यू आएगा, आप देखेंगे सेम आएगा तो संरेख होगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो असंरेख होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये आप ऐड वेड करना आप सब जान रहे हैं, टाइम लगेगा, इधर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।